नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूँ अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 16 फरवरी 2026। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पज के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स और रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ें। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के इंट्राडे चार्ट के साथ। इंट्राडे चार्ट आपके साथ शेयर कर दिया। सुबह कमजोर था, ओपन होने के बाद थोड़ी देर में सिर्फ ऊपर आ गए। पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस थे यहाँ पे 15 मिनट चार्ट पे। आरएसआई वाज मेकिंग हायर लोज, प्राइस वाज मेकिंग लोअर लोज। यहाँ से जो बाउंस आई, ये लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, टॉप कनेक्टेड लाइन, नेक लाइन का ब्रेकआउट, इन्वर्टेड एचएनएस, जिसका अब ये टारगेट अचीव हो गया है। यहीं से ऊपर अब ये गैप के लोअर एंड के ऊपर आ गया, पिवोट पॉइंट के ऊपर आ गया। यहीं से ऊपर चले जाते हैं तो गैप का अपर एंड यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन सकता है। वैसे हमने टॉप टू बॉटम कनेक्टेड फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किए थे, जिसपे पहले यहाँ 61.8% का रेजिस्टेंस था। अब अपने पास नया आज एक बॉटम आ गया, तो इसे खींच के नए बॉटम पे ला देते हैं। यहाँ पे लेके आ गए तो यहाँ से अभी ये 61.8 ऑलमोस्ट, वैसे कोई खास फर्क नहीं है, सेम ही है, थोड़ा नीचे आ गया बस। और यहाँ से नीचे आते हैं, पिवोट पॉइंट के भी नीचे अगर चले जाते हैं, करेक्शन आते हैं, तो मिडल बैंड, ये जो कंजेशन जोन था, ये सारा जोन सपोर्ट बन जाएगा। है ना, ये पहले यहाँ कंजेशन जोन है जिसका ब्रेकआउट आया, फिर कंजेशन जोन हुआ जिसका ब्रेकआउट आया, तो ये कंजेशन जोन सपोर्ट बन जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप कंजेशन जोन का फर्स्ट लो है 25,544, उसके नीचे है 25,503, ये नीचे आते वक्त सपोर्ट बन जाएगी। आवरली चार्ट, आवरली चार्ट में भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस थे यहाँ पे। आरएसआई में प्राइस में लोअर लोज थे। अब यहाँ क्लियर दिख रहा है ये पूरा कंजेशन जोन, ये बड़ी दो ग्रीन कैंडल के बीच में ये कंजेशन जोन, तो ये कंजेशन जोन पूरा सपोर्ट बन जाएगा। तो इसका लोअर एंड है 25,503, अपर एंड है 25,594। यहीं से ऊपर चले जाते हैं तो ये गैप एरिया जो आइलैंड बनाया था, उसका अपर एंड रेजिस्टेंस बन जाएगा 25,796। और फिर अभी हम यहाँ पे बहुत सारी लाइंस हो गई हैं, बहुत कुछ हो गया है। फिलहाल ये रिट्रेसमेंट्स निकाल देते हैं, बाद में फिर ड्रॉ कर ली जाएगी। और ये लाइन भी अभी निकाल देते हैं जहां सपोर्ट लेके ऊपर चले गए थे, इन सारी लाइंस को हटा देते हैं, चार्ट क्लियर हो जाए। ओके, सो ये हिडन डाइवर्जेंसेस की प्रोबेबिलिटी भी अभी बढ़ जाती है, पर ये गैप भी क्लोज हो जाए तो और अच्छा होगा। वैसे बैंक निफ्टी शायद करा ही दे। डेली चार्ट, मिडल बैंड के ऊपर बुलिश एंगल्फिंग, पिवोट पॉइंट के ऊपर क्लोज, तो ये गैप का अपर एंड रेजिस्टेंस, उसके ऊपर प्रीवियस टॉप, अपर पेंडेंट, सो वन आज के लो ही सबसे पहले। सो निफ्टी बैंक के चार्ट्स देखते हैं। निफ्टी बैंक डेली चार्ट, बुलिश एंगल्फिंग, ये सारी पिछली 4-5 कैंडल्स एंगल्फ हो गई। और मेरे ख्याल से अगर क्लोज ऐसे ही आ जाती है, आज थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गए, 7 ही मिनट मार्केट के बाकी है, तो क्लोजिंग ऐसी ही आ जाएगी तो ऑल टाइम हाई क्लोज आएगा शायद क्लोजिंग बेसिस पे। राइट, प्रीवियस ऑल टाइम हाई वाज एट 60,739 क्लोजिंग बेसिस, नॉट हाई ऑफ द डे, क्लोज। सो यहाँ से ऊपर चले जाते हैं कल, तो अपर बोलिंजर बैंड, प्रीवियस टॉप, अपर बोलिंजर बैंड इज 61,338, प्रीवियस टॉप 61,764, रेजिस्टेंसेस नीचे आते हैं तो आज के लो मिडल बैंड, मिडल बैंड भी थोड़ा ऊपर आ जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। मिडल बैंड इज अराउंड 59782। आरएसआई में यहाँ ब्रेकआउट होना जरूरी है, ये कई दिनों से ट्रेंड लाइन है, और अगर इस इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है तो प्राइस भी अच्छा खासा परफॉर्म करना चाहिए। आवरली चार्ट पे देखते हैं।
अब इसके भी ये रेजिस्टेंस लेवल 61.8 टॉप टू बॉटम, इसमें कोई नया बॉटम नहीं है, तो ये अभी भी वैलिड है। फिलहाल हम 61.8% के करीब पहुंच गए। इसे अभी निकाल देते हैं, जरूरत पड़ी तो फिर ऐड कर देंगे। और इन्हें भी निकाल देते हैं। जितना कम कारीगरी हो चार्ट पे, उतना अच्छा साफ सुथरा चार्ट दिखना चाहिए। पर ये सारा हमने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट लेके रखा है, अदरवाइज फिर ढूंढना पड़ेगा कहाँ ट्रेंड लाइन थी, कहाँ बॉटम थे, कहाँ रिट्रेसमेंट थी। ठीक है, सो इसमें भी नीचे आते हैं तो मिडल बैंड और इन दो कैंडल्स के बीच में ये जो छोटी छोटी कैंडल्स पिवट पॉइंट के करीब है, ये सपोर्ट बन जाएगी। 60,378 सपोर्ट। ऊपर जाते हैं तो ये प्रीवियस टॉप 61,764 रेजिस्टेंस। इसके भी 15 मिनट हिडन डाइवर्जेंस तो इसमें भी है। 15 मिनट में यहाँ पे सुबह पॉजिटिव डाइवर्जेंस बने हुए थे। राइट। और आज आपके साथ एक शेयर करूं पॉइंट एंड फिगर। हाँ, ये दिक्कत फिर हमेशा की तरह आ जाती है, ये ऊपर वाले टैब ही मुझे नहीं दिखते हैं। यहाँ पे मल्टी बॉक्स साइज निफ्टी बैंक, सारे इसमें डबल टॉप बाय आ गए। अब इसमें शॉर्ट टर्म में, इंट्राडे तो है ही है, शॉर्ट टर्म में डबल बॉटम सेल बनेगा 60,144 के नीचे। जब तक 60,144 के ऊपर चल रहे हैं तब तक स्ट्रॉन्ग अपमूव कंटिन्यू होने की प्रोबेबिलिटी है। यहाँ मिड टर्म में भी डबल बॉटम सेल इसका बनेगा 60,099 पे। और ये लॉन्ग टर्म तो ऑलरेडी इसका नीचे देखने में कोई मतलब नहीं है, बहुत नीचे होगा वो। ऑलरेडी इट इज इन अप ट्रेंड। सो 60,000 के करीब बेस है, 60,000 के ऊपर जब तक चल रहा है तब तक ट्रेंड इज अप, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे निफ्टी में, निफ्टी में भी वैसे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ शॉर्ट टर्म में ही। पर अभी ये एक्स का कॉलम चालू हो गया, बट निफ्टी में डबल टॉप बाय शॉर्ट टर्म भी बनेगा 25,976 के ऊपर। और इसमें मिड टर्म में भी 25,972, मतलब 2976, 25,976 के ऊपर आने पे इसमें भी रिवर्सल्स के साइंस आ जाएंगे। वैसे एक्स के कॉलम तो स्टार्ट हो चुके हैं। और फिर यहाँ मूविंग एवरेजेस, मंथली एवरेजेस, पिछले आप यहाँ से 2003 के क्रॉसओवर्स से, उसके बाद में कोई सेल के ऐसे ट्रिपल संगम क्या क्रॉसओवर नहीं हुए। तो वैसे जब भी ऊपर जाते हैं करेक्शन में, जो भी ये तीन एवरेजेस है, ब्लू लाइन इज 21 कैंडल मंथली चार्ट है, तो 21 मंथ का होगा। नंबर ऑफ कैंडल्स पे आप उसे कंसिडर करिए। 21 50 55 करना चाहिए, यहाँ पे 50 है। और ये 100। तो जब भी ये एक करेक्शन आती है 21 के एवरेज पे सपोर्ट लेके ऊपर चले जाते हैं, तो इसकी क्लोज के ऊपर क्लोज आती है या इसके हाइज क्रॉस हो जाते हैं तो अच्छी खासी मूवमेंट आती है। नीचे से ऊपर जाना अलग बात है, ऊपर ऑलरेडी ऊपर थे, करेक्शन आ रहे थे। तो यहाँ पे ये एक बार फेल हो गया था 2011 में, इसने हाई ब्रेक किया फिर नीचे आ गया। वैसे ही यहाँ कोई खास मूवमेंट नहीं आ पाई, ऐसे एक दो जगह पे है, पर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। यहाँ पे देखिए, यहाँ इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो गए, अच्छी खासी बाउंस आई। इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो गए ऑलरेडी, यहाँ पे भी कई बार ऐसा कंटिन्यू हुआ है। राइट। अगर फिर एक बार वैसे ही, अभी करंटली हमारा करंट मंथ, ये मंथ पूरा अभी क्लोज होना है। राइट, तो इन बिटवीन ऊपर नीचे बहुत सारी प्रोबेबिलिटी बन सकती है। पर अगर इसके हाइज अगर ब्रेक हो जाते हैं नेक्स्ट मंथ में, या इस मंथ का जो क्लोजिंग आएगा उसके ऊपर क्लोज हो जाते हैं, तो फिर एक बार स्ट्रॉन्ग अपमूव देखने को मिल सकती है। अदरवाइज उसके नीचे फिर जाते हैं तो ये 55 की एवरेज, 50-55 की एवरेज पे सपोर्ट लेते हैं। 3-4 बार इस पे सपोर्ट लिए गए हैं और फिर ऊपर आते हैं, तो वो तो यहाँ से बहुत नीचे है, फिर उसमें तो हालत खराब हो जाएगी। राइट। सो फिलहाल हम उसे नहीं कंसीडर करेंगे जब तक करंट मंथ के लो ब्रेक नहीं होते। सो मैं उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा।
कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और आज इस वीडियो के साथ 1300 वीडियो कंप्लीट हो गए अपने डेली ऑब्जर्वेशंस के। धन्यवाद।